हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आजकल ना मैं ये लगा रही हूँ बालों में, जिससे बाल टूटे ना, क्योंकि टावल वगैरह ना वो हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो बाल हाथ गीले रहते तो कमज़ोर रहते हैं। तो आजकल इसको मैं यूज़ कर रही हूँ टालूटी से। ऐसे ये मुझे चाहिए होता है सर में पहनने के लिए, सूख जाएगा। तो कपड़े वगैरह धुल गए हैं, ये कपड़े सूख भी गए हैं मेरे। ये मैंने सुबह धुले थे, मतलब जो इनके कपड़े वो तो रात को धुले थे, क्योंकि ये रात कहीं गए थे, शाम मतलब ऑफिस से कहीं गए थे, कोई एक्सपायर हुआ था शायद, तो घाट पे तो नहीं गए थे बट बुध के घर गए थे शायद। तो वो कपड़े रात को ही धुल दिए, आके नहाए थे, फिर उस शाम रात को ही धुल दिए थे। ये बेडशीट मैंने धुली है, कवर है एक रजाई का और एक वाली बेडशीट तो कॉटन वाली। वूलन जल्दी सूख जाती है ना, कॉटन तो सूखती नहीं है जल्दी, तो कॉटन वाली सूख रही है अभी। और अभी और जो कपड़े धुले वो डाल दिए हैं। तो कपड़े वगैरह धुल गए हैं और हालत हो रही है ख़राब। ऊपर तो आ गई हूँ, नीचे जाने की बस की नहीं हो रही, सांस फूल रही है। दवाई मैंने अभी जस्ट खाई है ऊपर आने से पहले। और अभी काम बहुत है, कपड़ों में प्रेस करनी है, स्वेटर वगैरह भी निकालनी है, वही शादी की तैयारियाँ करनी। कल जाना है, बच्चों के एग्ज़ाम भी है कल। आज मेहमान भी आएंगे शाम को। और हालत ऐसी, पहले हालत सुधारती हूँ अपनी। चलो चलते हैं नीचे, कपड़े स्मेल जाती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी। बच्चों को मैंने, बच्चे यहीं बैठे हुए थे अंदर कमरे में ना, बाहर कमरे में भेजा। और मैंने कहा मैं पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग आना बैठना, या फिर मैं बाहर की सफाई करूँगी। सफाई तो कर रखी है, मतलब बिस्तर वगैरह सेट करूँगी। हाँ नहीं, सफाई नहीं, सॉरी, मुझे बेड से ना कपड़े निकालने थे और थोड़ा सेटिंग करनी थी बेड की। तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ की सेटिंग कर लूँ, फिर आप बाहर की करूँगी, फिर आप लोग अंदर आना। तो बस बच्चे ना खड़े हो रखे थे कि कब मम्मी बेडशीट बिछाएगी। तो अंदर का सेटिंग करने के बाद आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में। और काम मेरा ऐसे नहीं हो रहा, आज की काम हो रहा है, बस कर रही हूँ फिर रेस्ट कर रही हूँ, एक काम कर रही हूँ फिर रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ना सांस फूली, जैसे मैंने बताया था कि बीपी की प्रॉब्लम चल रही है। तो बस ऐसे ही कर रही हूँ कि आज तो मैंने खैर दवाई भी खा ली है। कल तो दवाई खाई थी बट वैसी नहीं थी वो, मतलब वैसी थी वो, पता नहीं काई की दवाई थी। पर तो यहाँ पे ना बेड ना वो ऊपर ऊपर से कपड़े निकाले होंगे, जैसे इन्होंने तो कर रखे थे, उधर इधर उधर कर रखे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसे ये भी सेट कर देती हूँ, और जो एक दो स्वेटर वगैरह निकालनी है वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मौसम आज ठंडा लग रहा है, पता नहीं स्वेटर पहनी जाएगी कि नहीं, बट निकाल के रख देती हूँ ना। इनकी भी जैकेट वगैरह जो है तो सेट करके रख दूंगी, फिर ये रहेगा कि वो होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी सेट हो जाएगा, और इनके कपड़े भी निकाल के मैं एक तरफ कर दूंगी, फिर ये है कि सीधे निकाले इसके अंदर से ना।
तो आज जैसे मैंने बताया शाम को मेहमानों ने भी आना है, तो मैंने कहा चलो सफाई भी कर लेते हैं अपनी, डस्टिंग अच्छे से। शीशा वगैरह सब गंदे ही हो रखे थे, मतलब वैसे मैंने साफ़ किए थे पर मैंने कॉलिन से कब से नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो आज कॉलिन से पूरे घर को चमका देते हैं, मेहमानों के आने की खुशी में बेडशीट वगैरह सब सेट कर दिए मैंने, और कॉटन की बिछा दी मैंने, अब देखा ही है आपने। तो चलो मेहमानों के आने की खुशी में अपना घर भी साफ़ कर देते हैं। पहले सुबह से मैंने वॉशरूम, टॉयलेट सब साफ़ किया। वॉशरूम में मैंने सारे जितने भी वो बाल्टी, जग वगैरह सब मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी। तो आरब बोलता है मम्मी आज तो बाल्टियाँ चमक रही है। मैंने कहा हाँ बेटा, होता है ना, क्योंकि मैं खुद कहीं जाती हूँ ना तो मुझे पहले बाथरूम में नहाना है तो पहले यही देखूंगी बाल्टी मग्गी साफ है, वो टॉयलेट जाना है तो यही देखूंगी वो साफ है कि वॉशरूम साफ है कि नहीं है। तो इसलिए जब खुद मैं ऐसे देखती हूँ फिर दूसरा भी देखते ही होगा ना, तो ये है कि आने से पहले थोड़ा बहुत सफाई वैसे तो करते ही रहते हैं, बट ये कि जब कोई आता है तो डीप क्लीनिंग होती है, तो बस। तो वो सब सफाई भी मैंने करी और घर की भी करी। तो अब मैंने निकाल दिए हैं ये कपड़े, जैसे इनके येलो कुर्ते, वाइट पैजामे और मेरे एक दो सूट, तो मैंने कहा चलो इन्हें प्रेस करके रख देती हूँ, बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे, मैं वैसे वैसे ये प्रेस भी कर लूँगी और ये भी साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और खाना भी बनाना ही है, दाल चावल बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे इसको भी पढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे कपड़े भी प्रेस करने हैं और काम बस बहुत स्लो हो रहा है आज ना। वो वही एक काम करके फिर सांस ले रही हूँ, फिर जाके ऐसे काम कर रही हूँ, बट वही है कि करना भी है ही ज़रूरी, नहीं तो फिर काम भी नहीं चलेगा। फिर कौन करेगा ना, शाम को फिर सब आ जाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं कल, तो उन पे भी ध्यान देना है, तो मतलब हौच-पौच सा हो रखा है सब। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सब प्रेस हो गए हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। कर लिए मैंने 2-3 सूट प्रेस, खैर ले जाने तो इतने नहीं है, बट वो ये कि मैंने कर दिए हैं कि देखती हूँ कौन से ले जाऊँगी कौन से नहीं, क्योंकि काम पूरा रहे ना, फिर ये कि जो भी मन करे पहनने का पहन के निकल लो, तो ये रहता है। तो प्रेस कर दी है। बच्चे फ़ोन पे, आप सोचेंगे फ़ोन पे, तो वो फ़ोन पे ना अपना ही वो ही देख रहे हैं, मतलब वो समझा रहा है, जैसे जीके का है ना हन्नू का, तो जीके का वो आता है, मॉडल आता है स्कूल से ही, तो वो उसे समझा रहा है। अच्छा अब ना आरब भी पढ़ा लेता है अन्नू को थोड़ा बहुत, बट ये है कि फिर उसका डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से फिर मैं उससे बोलती हूँ कि मतलब मैं ही पढ़ाऊँगी, नहीं तो वो भी पढ़ा लेता है उससे। तो बस यही है, उसके पापा भी पढ़ाते ही हैं, तो मतलब हन्नू के पढ़ाने वाले 3-3 है, कभी मैं, कभी पापा, कभी। तो ये सब हो गए हैं, इन्हें पन्नी में पैक करके, और अब बैग भी पैक कर दूँगी मैं। और क्योंकि एक दिन वहीं रहेंगे हम ना, तो एक दिन के मतलब हल्दी के और शादी के कपड़े ले जाने पड़ेंगे हमें वहाँ, और फिर रिसेप्शन का रहे तो वो तो शायद हम आ जाएंगे, तो फिर इतना नहीं है, बट वहाँ से नहीं आया जाएगा, एक रात मतलब रुकना ही पड़ेगा हमें।
तो ये है, तो बहुत सेटिंग करनी पड़ती है यार, कहीं जाओ ना तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। तो ये सूट मैंने इधर ही रख दिए हैं और अब इन्हें इन कपड़ों को बैग में रख दूंगी। अपने कपड़े तो फिर देखती हूँ कैसे रखती हूँ, क्या रखती हूँ। तो बस ये है, ये मैंने बैग बैग मैंने वैसे तैयार कर ही रखा है, मतलब वो ये शादी वाले कपड़े रखने हैं बस इसमें, ये है। और ये मेरी जे देख रहे होंगे आप, ज्वेलरी वगैरह है। मतलब वही, ये बच्चों के वही है, बच्चों ने जो अपने भाई की ये पर्स मैंने ना नया लिया। एक दिन गई थी ना मैं मार्केट, मैंने बताया था शिवरात्रि के दिन। इसमें मेरी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं, इसमें मेकअप वगैरह है और ये कंगन, इयररिंग्स वगैरह सब इसमें पैक है। तो सब मैंने एक जगह रख दिया है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो फिर। तो तैयारी तो हो गई है, अब ड्रेस वगैरह सब हो गई ना, तो सारा काम निपट गया। तो तसल्ली से लग रही है कि हाँ फ्री हो। चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। आलू मटर बनाई थी सुबह, तो मैंने वो ज़्यादा ही बना ली थी, जैसे मैंने कल किया था वैसे ही आज बच्चों को बोला, मैंने कहा खा लोगे, बोले हाँ खा ही लेंगे जैसे कल खा लिया था। हिम्मत भी नहीं है ना, क्या फ़ायदा इतना वो करके, तो खा लेते हैं वो। उसमें ना सूप थोड़ा ज़्यादा कर रखा, तो उसमें खा लेंगे वो। और अभी करते हैं पढ़ाई। रजाई वगैरह भी मैंने निकाल दी, क्योंकि मैंने जैसे बताया शाम को मेहमान आएंगे, तो कल ही निकलवा दी थी मैंने इनसे। तो चलो काम तो फाइनल हो रखा है।